देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद कि जो डोनाल्ड ट्रंप को समझा जा रहा था कि वो एंटी वॉर हैं, लेकिन उन्होंने तीनों ऐसे लोग लगाए हैं जो आप कहें कि वो बहुत ही प्रो 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 इजराइल है। ये है क्वालिटी इनकी, बहुत ही प्रो इजराइल और वेरी एंटी ईरान। इनमें कॉमन चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, कॉमन चीजें सब में ज्यादा ये है कि उनका एंटी चाइना होना जरूरी, दूसरा उनका प्रो इजराइल होना जरूरी है। जो भी अपॉइंटमेंट में देगा उसके अंदर प्रो इजराइल को देखा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू भी इंतजार कर रहे थे, अगरचे बाइडन ने भी उनकी हमायत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन नेतन्याहू का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा शद्दोमत से उसकी हमायत करेंगे। उन्होंने कैंपेन में भी कहा था फिनिश द जॉब। वैसे पहली तो ट्रंप अमेरिका बाइडन से पहले तो जिम्मेदारी मुसलमान ममालिक की, मुस्लिम उम्मा की बनती है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जनाब जो इसराइल है उसकी फ़ौज जो है लेबनान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। आपके कितने मुसलमान ममालिक हैं? 57 है ना। 0 + 0 = 0। जान ही नहीं, बोलते भी नहीं। शुक्र है हम पाकिस्तान में कुछ बोलते हैं और या तुर्की वाले बोलते हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं। दुआ दी और हम जैसे लोगों की दुआएं भी कबूल नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इसमें कोई दो शक नहीं कि जो पाकिस्तानी मीडिया पे पाकिस्तानी बैठे बात करते हैं उनसे तो यही पता चलता है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान धर्म वाले ही इंसान हैं। क्योंकि जब भी पाकिस्तानियों को ह्यूमैनिटी या मानवता की बात करते हुए देखा जाता है तो हमेशा मुसलमानों के लिए ही होता है। गाजा में, फ़िलिस्तीन में, कश्मीर में इंसानों का हक मारा जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन यही पाकिस्तानी जब इनके धर्म वाले किसी दूसरे लोगों को मारते हैं, चाहे हमास या ईरान इजराइल पे क्यों ना अटैक करे और उसके अंदर बहुत सारे इजरायली मारे जाएं, तो उनके लिए इजरायलियों का मरना इंसानों का मरना नहीं होता है। और जो लोग हमास जैसे लोग जो कि मारते हैं बेगुनाह लोगों को, वो हमास के लोग इनके लिए गाजी हो जाते हैं, जिहादी हो जाते हैं। और इस समय अभी तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई टीम बनाई है उनको देख करके पाकिस्तानी मीडिया में एक मातम फैला हुआ है और इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम के अंदर जिन अधिकतर लोगों को जगह दी है वो सारे के सारे प्रो इजराइल हैं। और बकौल उनके इजराइल जो कि फ़िलिस्तीन या गाजा में हमास के आतंकियों को मार रही है, पाकिस्तानियों के लिए वो इंसानों को मारना हो गया। तो आइए देखते हैं इस पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। हमें ये बताइए कि बड़ी बड़ी खबरें आई कि जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी तक अनाउंसमेंट हुई है, तो डॉक्टर साजिद, अगर आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस हुई है? आलिया, इसमें ये जो नए नाम आए हैं, कई बिल्कुल सही फरमाया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब मशहूर हैं इंटरसेप्टर। वो नॉर्मल डिसीजन नहीं लेते जो आप पॉलिटिकल एक्सपेक्ट करते हैं ना। उन्होंने यंग लोगों को, कमिटेड लोगों को, और उसका वजह मैं बता, 12 साल का मैस उन्होंने साफ करना है 4 साल। 12 साल इसको बराक हुसैन ओबामा साहब ने अपने एक्टिविस्ट प्लांट किए फेडरल गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम के अंदर। 12 साल मुसलसल लोगों की अपॉइंटमेंट करते रहे और अपॉइंटमेंट करने के लिए वो मेरिट नहीं देखते थे। एक्टिविस्ट, यू हैव टू बी द फार लेफ्टिस्ट, उनको अपॉइंट करते रहे। अब वो 4 साल के अंदर उसकी सफाई किस तरह पॉसिबल है? यही पॉसिबल होगी कि यहां से भी कमिटेड लोग आए जो डोनाल्ड ट्रंप का साहब की आइडियोलॉजी से एग्री करते हो, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की आइडियोलॉजी को समझते हो, जिन्हें पता हो कि हमारा टास्क क्या है। इनमें कॉमन चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, कॉमन चीजें सब में ज्यादा ये है कि उनका एंटी चाइना होना जरूरी, दूसरा उनका प्रो इजराइल होना जरूरी है। जो भी अपॉइंटमेंट में देगा उसके अंदर प्रो इजराइल को देखा जा रहा है। बल्कि माइक हैकबी साहब, जिनको इजराइल का एम्बेसडर नया बनाया गया है, उनके इजराइल के दौरे अलोन 112 दौरे। मैं उनको भी बड़े करीब से जानता हूँ, इज अ नाइस जेंटलमैन। बल्कि फॉक्स के ऊपर मैं और वो माइक हैकबी साहब जो इजराइल के एम्बेसडर बने हैं, और उन्होंने, बल्कि मुझे अभी तक याद है, ऑन फॉक्स उन्होंने ये इंटरव्यू पे कहा था ऑन लाइव कि वेयर आर द अदर मुस्लिम्स लाइक यू आर। उसकी वजह ये थी कि हम किसी हादसे पे हम दोनों उसको कवर कर रहे थे, उसके सिलसिले में बोल रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा था कि माय हार्ट इज ब्लीडिंग। उन्होंने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट वेयर आर द अदर मुस्लिम्स लाइक यू आर? व्हाई डोंट द अदर मुस्लिम्स बिकम द पार्ट ऑफ अमेरिकाज हीलिंग प्रोसेस? ये पॉलिटिकल करेक्टनेस को देखते रहते हैं। और ज्यादातर यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आलिया, जो मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर रन बाय द मिडिल ईस्टर्न्स,
और उनका मिडिल ईस्ट का ही एजेंडा होता है, उसके बगैर वो किसी दूसरे को तो वो मुसलमान किसी इशू में बोलते ही नहीं। दिस इज अ सेटबैक फॉर द मुस्लिम्स इन दिस कंट्री। डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन पिछले 24 घंटों में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का ऐलान किया है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को बनाया है और अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्स का उन्होंने तकर्रर किया है, और जो उन्होंने अपने अक़वाम मुत्तहिदा में जो अमेरिका के मुस्तकिल मंदूब का तकर्रर किया है उनका नाम है एली स्टेफानिक। नाज़रीन ये 3 नाम इस वजह से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को समझा जा रहा था कि वो एंटी वॉर हैं या वो जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाके, लेकिन उन्होंने तीनों ऐसे लोग लगाए हैं जो आप कहें कि वो नियो कॉन, अगर आप कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि अगर आप मार्को रूबियो का तारीख़ देखें तो उनके गज़ा के हवाले से ऐसे शर्मनाक बयानात हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि गज़ा में जो हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है उस पर उन्होंने कहा कि ये हमास की गलती है। माइक वॉल्ट्स के ऊपर आ जाएं तो उनका बड़ा एक्टिव रोल रहा अमेरिका की जंगों में। हाँ, उनकी अफ़गानिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी इस थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज़ उन्होंने एक तालिबान गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि जो वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेरर ग्रुप्स हैं उनकी वो सपोर्ट बेहतर करें। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे खित्ते से भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। और एली स्टेफानिक, आप एली स्टेफानिक के बारे में ये भी बहुत मशहूर बात है कि ये जो तमाम प्रोटेस्ट हो रही थी यूनिवर्सिटी कैंपसेस पर फ़लस्तीन के हक़ में, इन तमाम प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ एक एंटी फ़लस्तीन प्रोटेस्ट भी स्टेज की जा रही थी। इसकी एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन थी जो एली स्टेफानिक ने लीड की, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। कई पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में उन्होंने ओपनली फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, अरब्स के ख़िलाफ़ बात की है, इसराइल के हक़ में बात की है। तो हमें ये काफ़ी प्रो इजराइल एंटी फ़लस्तीन बिल्कुल, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जो उनकी पूरी तकरीरें हैं वो एक तरह से लगती हैं कि वो चीन के भी कंटेन चाइना की जो उनकी पॉलिसी उसका भी जो है एक तसलसल है। लेकिन नाजरीन जो एक परसोना था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ़लस्तीन की जंग में कोई किरदार अदा करेंगे, अनफॉर्चुनेटली जो उनकी तकरीरें हैं और उन लोगों के स्टेटमेंट से ये लगता है डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के मामले पे इसराइल की और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जो कि वहाँ पे इसराइल में जो उनकी आवाम की खुशी है उससे आया है कि हमें ये लग रहा है कि फ़लस्तीन की आवाम पर जो जुल्म है वो जारी रहेगा। इवन जब उनकी अपॉइंटमेंट्स है वो ये भी बताती हैं। तो जो भी तमाम उन्होंने प्रोमिसेस किए थे अपने लोगों को वो तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अरब मुस्लिम्स को प्रोमिसेस किए थे, उन तमाम फ्रिंज ग्रुप्स को प्रोमिसेस किए थे कि जिनकी हिमायत को इस्तेमाल करके, एक्सप्लॉइट करके वो प्रेसिडेंट तो बन जाएंगे, लेकिन शायद उनमें से किसी का भी मैंडेट सही तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगी। जो गाजा की बात कर रहे हैं, जुल्म की था, इस किस्म का जो कत्ले आम जो जुल्म हुआ है और उनकी पूरी आशीर्वाद के साथ, उनकी पूरी मर्जी के साथ, उनके पूरे एनओसी के साथ, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जो बेशतर मगरबी ममालिक हैं, तारीख उनको कभी माफ़ नहीं करेगी जो जराइम उन्होंने किए हैं इंसानियत के ख़िलाफ़। दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। शर्म आनी चाहिए इनको जो इन्होंने किया है।